प्रथम पूजनीय गणपति भगवान की जय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार करती हूँ। देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करती हूँ। उनकी जय बोलती हूँ और सभी भक्तों के लिए शुभ मंगल की कामना करती हूँ। आइए वैशाख माह का माहात्म्य अध्याय 6 का श्रवण करते हैं। हरि बोल। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग चलने में व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो दल दान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण को घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिदक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल में बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा के दान की थी। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा की कुशा दिखाई देने लगी तथा गो, भूमि, तिल, स्वर्ण दान के बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुबुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य से मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्र और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तप ज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। अतः ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर एक जन्म में गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग ने मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर बड़े सादर सत्कार से मधुप कार्तिक से पूजन कर चरण धोने लगे और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर गई। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुख को ब्राह्मण देवता से कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे कि हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष या कोई राजा या ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान रुति देव से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इच्छावुक कुल में हुआ था। मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही मैंने गोदान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया। तो मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली और एक जन्म में गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद मुझ पर गिर गई। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। हे दिग्गज, 87 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी है। तरह तरह के देवी सृष्टि दिखाई देती हैं, अतः मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान तुच्छ द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ। तुमने माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जल दान नहीं किया। तुमने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही सुपुत्रों को
छोड़ कुपुत्रों को दान किया, जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख से भी हवन करता है? प्रातः बताएं हुए सुगंधित से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की पूजा करते हैं। तुलसी को छोड़कर कटेरी की पूजा क्यों करनी होती है? पूज्यता से विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं है। तपस्वी ज्ञानी वेददायी शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव ये सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण हे ज्ञानी ही सदा पूज्यों से भी अधिक पूज्यतम होते हैं, और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी होती है। महात्मा पुरुषों की सेवा से धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम से लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र हो जाते हैं। साधु देवता से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं होते। तुमने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की, हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में जो पुण्य मैंने किया वह तुम्हारी शांति के लिए तुम्हें देता हूँ। इससे प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों से संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि को त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा से स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वह 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकु तस्तक नाम के पैदा हुआ और सतदिवपति पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की साज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह बैसाख संपूर्ण सुफलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर होते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास में कहे हुए कर्म अवश्य करने चाहिए। ये था बैसाख माह का महात्म्य अध्याय 6। बोलो जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।